शिक्षा व्यवस्था खड़ी करेंगे कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे उन बच्चों का मुकाबला कर सके जो 20,000 महीना वाले स्कूल में पढ़ते हैं। वो था रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर। दोस्तों, हम जानते हैं कि सरकारी नौकरी आज के दिन सिर्फ 2% रह गई है और 98% प्राइवेट सेक्टर है। चंद्रशेखर ने दृढ़ता से कहा कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन को लेकर आएंगे। जय भीम दोस्तों स्वागत करते हैं आपका। दोस्तों, 25 जनवरी 2026 को सांसद चंद्रशेखर आजाद की बड़ी ऐतिहासिक रैली हुई है, जिसमें युवा नौजवानों की लाखों की भीड़ जुट गई। आगरा की सड़कें बहुजन नौजवानों के सैलाब से जाम हो गईं। दोस्तों, आज की रैली इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि 1956 को 18 मार्च के दिन बाबा साहेब की पार्टी आरपीआई ने भी आगरा में एक बड़ी रैली की थी। लोगों का जमावड़ा देखकर और सड़कों पर युवाओं का जोश देखकर हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर का सियासी कद दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, जिसका कारण चंद्रशेखर का फील्ड में लगातार एक्टिव रहना है। चाहे जितनी भी गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, वो बहुजन समाज में लगातार काम कर रहे हैं। प्रदेश में कहीं भी कोई घटना होती है दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों के साथ, तो वो वहां पहुंचते हैं और बहुजनों का पक्ष मजबूती से रखते हैं, जिसको कि आम जनमानस पसंद करता है। यही बड़ा कारण है कि बहुजन समाज लगातार आजाद समाज पार्टी से जुड़ता जा रहा है और लगता है कि आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव में आजाद समाज पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। अकेले दलित समाज ही नहीं, चंद्रशेखर को मुस्लिम और ओबीसी समाज से भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है और गुज्जर समाज तो बिल्कुल निर्भीकता से चंद्रशेखर के पक्ष में आ गया है। आइए अब बात करते हैं कि क्या क्या बातें चंद्रशेखर आजाद ने रखी अपनी रैली में। आज बड़ा ऐलान जो चंद्रशेखर ने किया वो था रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर। दोस्तों, हम जानते हैं कि सरकारी नौकरी आज के दिन सिर्फ 2% रह गई है और 98% प्राइवेट सेक्टर है। चंद्रशेखर ने दृढ़ता से कहा कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन को लेकर आएंगे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर भी संविधान के हिसाब से चलता है और हमारे देश के बहुजन समाज के टैक्स से चलता है। इसलिए हिस्सेदारी प्राइवेट सेक्टर में भी मिलनी चाहिए हमारे बहुजन समाज को। चंद्रशेखर ने जुडिशरी के बारे में भी बात की कि कैसे जजों को डराकर उनसे मनमाने फैसले करवाए जा रहे हैं। चंद्रशेखर ने गरजते हुए कहा कि जुडिशरी को भी डरने की जरूरत नहीं है, हम उनके साथ हैं। अगर सत्ताधारी उनसे कोई जाति करने की कोशिश करेगा तो हम सड़कों पर उतरकर उनका साथ देंगे। चंद्रशेखर ने आगरा की इस रैली में अच्छी शिक्षा और मुफ्त चिकित्सा देने की भी बात कही। जोरदार ढंग से उन्होंने ये कहा कि हम अच्छी चिकित्सा और अच्छी एजुकेशन देंगे, जो कि आज के समय की बहुत बड़ी जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आते ही हम ऐसी शिक्षा व्यवस्था खड़ी करेंगे कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे उन बच्चों का मुकाबला कर सके जो 20,000 महीना वाले स्कूल में पढ़ते हैं। और जय भी कहा कि ऐसी व्यवस्था करेंगे कि किसी को भी अपना अच्छा इलाज करवाने के लिए अपना घर या जमीन गिरवी ना रखनी पड़े। चंद्रशेखर के भाषण में एक भावुक पल भी आया दोस्तों, जब उन्होंने बाबा साहेब को याद किया कि 18 मार्च 1956 को वो इसी आगरा शहर में हमारे मसीहा बाबा साहेब अम्बेडकर आए थे और उन्होंने बहुजनों को संबोधन करते हुए कहा था कि मैं चिंतित हूं कि कोई नौजवान नहीं दिख रहा है कि मेरे इस कारवां को आगे बढ़ा सके। वो बहुत उदास रहते थे इस वजह से, पर आज उनके मिशन को आगे लेके जाने वाले हजारों लाखों युवा तैयार हैं। चंद्रशेखर ने रैली में पहुंचे हुए लोगों से हाथ आगे बढ़ाकर संकल्प भी दिलवाया, जो कि रैली में पहुंचे हुए लोगों के इरादे को पक्का करने में अपनी अहम भूमिका अदा करेगा। दोस्तों, कुल मिला के अगर हम एनालिसिस करें चंद्रशेखर की रैली का, तो आज की डेट में वो सबसे ज्यादा पॉपुलर चेहरा है दलित राजनीति का और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से बहुजनों की आवाज बनकर वो काम करते रहेंगे। दोस्तों, अंत में हम आपसे निवेदन करेंगे कि वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर जरूर करना, क्योंकि हमने अपना योगदान दे दिया है बहुजन मीडिया के तौर पर यह वीडियो बनाकर पर आप लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि इस वीडियो को बहुजन ग्रुपों में व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों रिश्तेदारों को जरूर
व्हाट्सएप पर भेजें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय भीम, जय भारत।